वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो देखिए मार्केट जो है वो 50 डीएमए के नीचे है, राइट। 20 डीएमए के भी नीचे है और 5 डीएमए के नीचे, और 200 डीएमए का 200 डेज मूविंग एवरेज की बात करता हूं तो 24,000 का 200 मूविंग एवरेज मार्केट का आता है। तो क्या हमें लगता है कि मार्केट 24,000 तक टच कर पाएगी या मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर? तो हम आज सिर्फ टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कहता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बहुत सारी लाइंस देखें तो आपको पहले समझना है, ये जो मेरा ब्लू लाइन है ये जो है ये मेरा 5 डीएमए है, राइट। ग्रीन जो है मेरा 20 डीएमए है, येलो जो है मेरा 50 डीएमए है, और 200 डीएमए जो रेड लाइन है। तो मीन्स अगर मार्केट कहीं भी 200 डीएमए के नीचे जाती है तो मार्केट के लिए एक ट्रिगर है कि सेल, कि मार्केट जो है बहुत नीचे आएगी तेजी, राइट। तो डीएमए की बेसिस समझने कोशिश। दूसरा हम समझने कोशिश करेंगे मार्केट में हो क्या रहा है। तो पहले तो हम चार्ट को बंद करते हैं, सिंपल चार्ट के बेसिस समझने कोशिश। एक है हमारे ट्रम्प भाई साहब, इनको जितना इंडिया ने सपोर्ट किया उतना इन्होंने इंडिया की मापे कर दी। तो वैसे तो सबके लिए हालात खराब ही कर रहे हैं और सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है वर्ल्ड वाइड, बट इंडिया इज रिलेटिवली बेटर पोजीशन, राइट। तो क्या मार्केट ने 25,669 के हाई बनाया और मार्केट वहां से फिर जिगजैग करता हुआ नीचे आता गिरता गया। बट अब मार्केट कहां जाके रुकेगा, ये एक जो क्वेश्चन है ये सबके माइंड में डेफिनेटली है। तो कहां से मार्केट में फॉल बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर आएगा, वो भी पॉइंट नोट करने वाली बात है, जहां पर हमें लगेगा यार मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। तो 24,000 जो है मेरा 200 डीएम है, तो मार्केट यहां तक तो अगर आता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए, हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। 24,000 के अगर आसपास कहीं पर मार्केट दिखता है तो आपको इसके आसपास बाय करने हैं क्वालिटी स्टॉक्स। क्वालिटी स्टॉक्स कौन सा? जो ब्लू चिप बोलूंगा मैं, राइट, आपको बाय करने हैं। अब निफ्टी में कल के लिए क्या होगा, आज क्या कर सकते हैं और क्या व्यू रहेगा, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले एनालिसिस करता था आपके लिए, वैसे ही आज एनालिसिस करूंगा। तो पहले तो हम मंथली एनालिसिस पे चलेंगे। तो अगर हम प्रीवियस मंथ देखें तो प्रीवियस मंथ जो क्लोज हुआ है हमारे लिए वो एक बहुत ही बड़े डिप की तरह से क्लोज हुआ है। ये मार्केट का हाई था, तो यहां पर हम इसको हमेशा इसमें रखते हैं रेड में, और ये एक इसका सपोर्ट रहता है 24,595 इसका सपोर्ट था। यहां पर मार्केट आकर बाउंस बैक करना चाहिए था, बट ऐसा मार्केट में हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट ने जितना बनाया, मार्केट ने एक महीने में ये मार्केट ने बनाया था और उतना मार्केट ने लूज भी कर दिया। तो पिछले मंथ का हाई और पिछले मंथ का लो जो है वो मेरा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। क्या है? क्रूशियल सपोर्ट है, मार्केट यहां पर आकर दिखना चाहिए। दूसरा जो मार्केट के लिए ट्रिगर है वो वीकली ट्रिगर है। वीकली सपोर्ट देखते हैं, यह वीकली जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें मार्केट इस वीक कहां जाती हुई दिख रही है। वीकली सपोर्ट पे अगर हम देखें तो ये प्रीवियस वीक का हाई था, सॉरी माय मिस्टेक, ये प्रीवियस वीक था, प्रीवियस वीक का हाई, इसको हम करेंगे येलो से डोनेट, और ये प्रीवियस वीक का लो, इसको भी हम करेंगे येलो से। अब क्या हमें दिख रहा है यहां पर 24,565 मतलब 24,600 जो है ऑलमोस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट का मंथली सपोर्ट भी है और वीकली सपोर्ट भी मार्केट यही बन रहा है। अगर मार्केट यहां से गिरता है फिर मार्केट कहां जाएगा वो एक अलग क्वेश्चन है, उसको अलग से डिफाइन करेंगे। तो अगर हम यहां देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो पिछले महीने बनाया, जो एक्सपोर्ट लेके मार्केट ने जो हाई बनाया, मार्केट उस सपोर्ट के पास वापस आ चुका है। नहीं, जो मार्केट ने एक महीने में गेन किया था वो मार्केट ने पिछले वीक में पूरा खत्म कर दिया। अब 1 2 3 4 5 टाइम ऐसा हो चुका है मार्केट लगातार गिर रही, राइट। चलिए अब हम करेंगे यहां पर इसका डेली एनालिसिस। डेली एनालिसिस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। डेली एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डेली एनालिसिस में हम आप देखते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या स्ट्रैटेजी अपना सकता है, न्यू हाई न्यू लो बनाएगा, क्या करेगा वो देखिए। यहां पर हम बनाएंगे मार्केट का हाई, इसको हम करेंगे हमेशा ग्रीन से डोनेट, राइट, और ये रहेगा मार्केट का लो। अगर हम यहां पर देखें तो अब हमें क्या दिख रहा है
प्रीवियस डे का हाई था 24,784 एंड मार्केट ने लो बनाया 24,528 के आसपास, राइट। अब हमें यहां पे जो पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर ये दिख रही है कि मार्केट यहां से ट्रेड कैसे करना है वो हमें समझने की कोशिश करना, क्या करना है हमें, ट्रेड कैसे करना है वो हमें समझने की कोशिश करनी है, राइट। चलिए कल के लिए समझते हैं। कल के लिए जो चार्ट जो हमें बनता हुआ दिख रहा है वो चार्ट ये कह रहा है, एक सेकंड मैं आपके लिए और थोड़ा सा रिवाइंड कर दूंगा रिसर्च चार्ट। तो अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट ने बहुत टाइम यहां स्पेंड किया था, एक कंसोलिडेशन फेज पे था मार्केट, फिर मार्केट ने यहां से हमें एक ब्रेकआउट दिया था जहां से मार्केट ने न्यू हाई, तो मार्केट ऑलमोस्ट उस कंसोलिडेशन फेज पे आ चुका है वापस। और अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली ने वापस मार्केट ने यहीं पर कंसोलिडेशन बनाना शुरू किया। क्या हो सकता है, मार्केट बिफोर मेकिंग ए न्यू हाई या एक न्यू रेंज में जाने से पहले मार्केट क्या करे, वापिस से यहां पर एक कंसोलिडेशन बना, इस जोन में मार्केट कुछ दिन रह सकता, पर जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा मार्केट विल टच अगेन न्यू हाई, राइट। क्या कहेगा, न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा। अब कल के लिए क्या प्लानिंग रह सकती है, ग्रीन था ना, तो कल के लिए अपनी क्या प्लानिंग रह सकती है, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक नहीं करता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, मार्केट में पैसा बचाना है, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करती तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना। कल अगर मार्केट 24,500 के नीचे ट्रेड करती थी, इसके नीचे अगर मार्केट कहीं ट्रेड करती है जो प्रीवियस डे का लो था, तो मार्केट कहां जाएगी, वो एक लेवल हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर मार्केट उसका ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, तो मार्केट जो एक न्यू लो बनाएगा वो बनाएगा 24,417, मार्केट इसके पास है। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, इसका भी ब्रेकडाउन देती है, देन मार्केट विच इवेंचुअली गो टुवर्ड्स 24,345 एंड मार्केट अगर इसका भी ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, तो देन में अगर आपको कहूं एक जो शार्प फॉल आएगा वो 24,260, मतलब 24,250 के नीचे अगर मार्केट कहीं जाता है, ये एक क्रिटिकल जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है देन मार्केट विल टेक ए शार्प फॉल टुवर्ड्स 24,000 अप्रॉक्स। यहां पर एक मुझे 250 पॉइंट का ये फॉल दिख रहा है, ये एक जोन है जहां पर मार्केट 250 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। तो इस बिग मूव का वेट कीजिए अगर मार्केट गिरता है। अदरवाइज मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करता है, बाउंस बैक करता है तो अच्छी बात है। अब आपको कल बेचना कहां है खरीदना कहां है वो बता देता हूं। तो कल के लिए आपको मार्केट को बेचना है 24,784 के पास और खरीदना है 24,500 के पास। स्पोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस में बेचना है, स्पोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस में बेचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल मार्केट ये भी कर सकता है जो कि आशंका भी है, कल मार्केट बहुत नैरो रेंज में भी ट्रेड कर सकता है। वो कैसे ट्रेड करेगा वो बता देता हूं। ऑप्शन चेन पे एक और देखते हैं। ऑप्शन चेन ये कह रही है कि 58,000 पे तो एक सपोर्ट हाई है मार्केट, इस साइड सपोर्ट दिख रहे हैं, इस साइड रेजिस्टेंस है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट का 24,600 के पास है, 48,000 का रेजिस्टेंस है और 24,500 का हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर मार्केट रह सकता है, इस नैरो रेंज में मार्केट काम कर सकता है। तो 500 खरीदना है तो आप 600 के आसपास हम सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो 24,700 पे खड़ा है, तो यहां पर आपको मार्केट में करना है शॉर्ट। उससे बड़ा रेजिस्टेंस 24,800 पे खड़ा है एंड देन मार्केट 25,000 पे तो खड़ी है मार्केट रेजिस्टेंस पे। स्पोर्ट सबसे बड़ी कहां है, तो 24,200 के पास, जो मैंने आपको कहा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है कहीं पर, इसका ब्रेकडाउन जो देती है, फिर मार्केट आपको सिर्फ 24,000 के पास ही देखने को मिलेगी। ये 250 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। जो मैंने आपको वहां कहा वही यहां पर चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। ऑप्शन चेन भी यही कह रही है कि कल तो मार्केट नॉर्मल रेंज में ट्रेड कर सकती है, ऑप्शन चेन चेंज होती रहती है, पर जो सबसे बड़ा ड्रॉप मार्केट में आएगा वो 24,200 के नीचे ही आएगा। यहां से मार्केट को ड्रॉप करके 24,000 तक मार्केट जाएगा।
राइट। ये जोन मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, ये जोन जो है 24,250 के नीचे जैसे मार्केट ब्रेक करता है तो देन मार्केट 24,000 तक ही आए। और इसके नीचे अगर हम देखें कोई मेजर सपोर्ट बनती हुई दिखे तो मैं बताता हूं आपको, और कोई मुझे मेजर सपोर्ट यहां बनती हुई दिखे 25,300 तक मार्केट सपोर्ट है। अब ये तो था हमारा मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस जो हमें चार्ट में दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं 5 DMA की बात करता हूं, राइट। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे चलते हुए कि ये जो जोन है, ये जो जोन है ये मार्केट का बाइंग जोन, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, 200 DMA है। तो अभी स्टॉक 200 DMA के पास जाता है तो हम बाइंग करते हैं, होल्ड करते हैं। अच्छा, तो एक 24,000 हमारे लिए बाइंग जोन बनेगा। दूसरा बाइंग जोन कहां बन रहा है? दूसरा बाइंग जोन बन रहा है हमारे लिए 24,738 इसके ऊपर। तीसरा बाइंग जोन 25,000 के ऊपर, राइट। और जो मंथली वीकली बेसिस से बन रहा है वो बन रहा है 24,500 के पास। तो हमें क्या करना है, मार्केट को यहां पर थोड़ा अगर ऑप्शन चेंज सही एनालाइज करती है हमें यहां पर मार्केट को बाय करना। तो ये तो था आपके लिए निफ्टी का एनालिसिस। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को तो 24,599 के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं एक बार, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग से बोर्ड पे है। और इंडिया ने फिर वही इंग्लैंड से प्ले कर रहा है। चलो इंडिया ग्लोबल मार्केट देखो, ट्रम्प के लिए तो उल्टा पड़ गया। अगर यूएस मार्केट नेगेटिव तो इंडियन मार्केट को भी इंपैक्ट आएगा। सॉरी, तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 40 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी उसी। उम्मीद है कि मार्केट जो है कल थोड़ा पॉजिटिव ओपन या फ्लैट ओपन, जो मैंने आपको पहले कहा था, एक नैरो रेंज में काम कर सकती है, राइट। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और धीरे धीरे मैं आपके लिए ऐसे एनालिसिस करता ही रहूंगा जहां पर आपको मैं बेटरली एनालाइज करा पाऊं। चलिए, तो यहां पर एक रेंज मेरी बनी थी, इसको डिलीट करते हैं। और अगर हम यहां पर 200 DMA की बात करते हैं तो 200 DMA जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 52,600 के पास है। तो इस जोन में मार्केट बहुत देर रहा है, बेस के पास आकर मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो मार्केट जो है वो 50, 20, 5 DMA सबके नीचे है। इट मींस मार्केट में वीकनेस बनी हुई है, सेल ऑन राइज की सिचुएशन रहेगी, राइट। चल एकदम चलते हैं और हम इसका, सॉरी पहले तो मैं अपने सारे इंडिकेटर बंद कर दूं और आपके लिए यहां पर मंथली फ्रेम पे चल, मंथली फ्रेम पे चले तो प्रीवियस मंथ का हाई और यहां पर हम इसको रेड से प्रोडक्ट करेंगे और प्रीवियस मंथ का लो, एग्जैक्ट मार्केट प्रीवियस मंथ के लो के पास करें 55,671। इसके थोड़ा सा नीचे देखें 55,671, तो एग्जैक्टली मार्केट वहीं पर आई है, प्रीवियस मंथ के लो के पास आई है। दूसरा, अब क्या है मेरे लिए, ये एक जहां पर मार्केट मंथली सपोर्ट के पास आई है तो मार्केट लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकता, कितना करेगा वो अलग बात है, पर मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकता है, वो हमें यहां पिक्चर क्लियर बनती हुई दिख रही है, राइट। दूसरा, मंथली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। थोड़ा सा आप समझ गए हो तो मैं थोड़ी सी वीडियो तेज बनाऊंगा आपके लिए। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो प्रीवियस वीक का हाई, जिसको मैं येलो से डेट करूंगा आपके लिए, और प्रीवियस वीक का लो। अब मार्केट क्या है यहां पर देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक वीक मार्केट यहां पर रही थी, तो मार्केट को इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मार्केट धीरे धीरे इसके साथ ही ऊपर जाएगा। क्या असर, मार्केट फिर से यहां पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, तो अच्छे स्टॉक्स को पिक करना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मेरे लिए टेम्पररी सपोर्ट जो है 55,522 पे है और रेजिस्टेंस 56,600 पे। ये नेक्स्ट वीक के लिए कहीं बार ब्रेकआउट मिलता है उससे हम ट्रेड प्लान करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ये हाई मार्क करते हैं प्रीवियस डे का। इसको मैं ग्रीन से करता हूं आपके लिए और इसको मैं, अब यहां पर मेरा क्या है, देखिए अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अगर आपको पैसा नहीं गंवाना है और आपको ऑप्शन सेलर से बचना है, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई
या प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना करे तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं कर। ऑप्शन बायर्स के लिए कह रहा हूं, जो पुट और कॉल खेलते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक ना करे तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा, अदरवाइज आप मार्केट में सिर्फ पैसा ही लूज करोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नासाज है, सॉरी, जय श्री राम। तो तबीयत खराब है तो क्या सकता हूं मैं, राइट। तो क्या है, सेफ ट्रेडर्स के लिए सिंपल सा कह रहा हूं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो या हाई ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब नहीं करना। अब हम यहां पर 200 डीएमए 500 डीएमए की बात करता हूं, तो मेरा जो 5 डीएमए जो ये जोन, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को अपसाइड पर ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट पिछले 5 दिन की मूविंग एवरेज है, मार्केट उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है। बट अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मैं कहां देखता हूं मार्केट, एक और वो लेवल भी आपकी ड्रॉप कर देता और इनको भी आपके लिए हल्का सा छुपा। तो पहला जोन जो मुझे मार्केट दिख रही है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है नीचे तक, तो पहला टारगेट मार्केट का रहेगा 55,522, जिसको मैं हमेशा टारगेट को ब्लैक से ट्रेड करता हूं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 55,164, 5,864, और मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, मार्केट विल हेड टुवर्ड्स दिस लेवल। ये एक मार्केट के लिए फ्री फ्लाइंग जोन है। ये जोन आपको समझ आना चाहिए ऐसे। अब समझिए, अगर मार्केट कल इसका ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट कहां जाएगा, 55,164 के पास, और मगर अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो सीधा एक फॉल हमें दिखेगा 54,864, एंड देन मार्केट विल 54,200 के पास मार्केट आ सकता है। और लास्ट बॉटम में मेरे पास ये है ही, अभी इसके 54,000 के कोई चांसेस है। मैं आपको सिंपल सा बोला 54,000 के मुझे अभी कोई चांसेस मार्केट बनते हुए दिख रहे, पर मेरे लिए अल्टीमेट सपोर्ट तो यही रहे 53,624। और अब हम इसमें मूविंग एवरेज देखें, एग्जैक्टली मार्केट 52,693 के पास ही मैं बोल रही है, यहां पर मार्केट आ सकता है, 200 डीएमए के पास होगा, मुझे खरीदना होगा, राइट। अगर वीडियो 30 मिनट्स के अंदर बनानी है, लंबी ना बने, इसके लिए मैं बार बार टाइम देख रहा हूं आपके लिए। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी जो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का गुलाम है, और जब तक ये होता रहेगा तो आपके लिए वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। अब मैं यहां पर भी एक क्रूशियल जोन में देख रहा हूं, चलिए उसके लिए मैं पहले अपने सारे डीएमए क्लोज करता हूं, और एग्जैक्टली हम वही मंथली टाइम फ्रेम पे चलता हूं। प्रीवियस मंथ का हाई मार्क करता हूं, प्रीवियस मंथ का लो मार्क करता हूं। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड हम प्लान करेंगे। अब इसको हम हमेशा क्या करते हैं, रेड से ट्रेड करते हैं, इसको भी रेड से ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां बन रही है, 26,550 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, क्योंकि मेरी मंथली सपोर्ट। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो मेरे लिए मार्केट में वीकनेस और बनेगी, फिर मैं लोअर लेवल पे मार्केट को देखना चाहूंगा, राइट। अपर साइड में 27,333 का है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे चल गया, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क करते हैं। प्रीवियस वीक का हाई, इसको मैं हमेशा येलो से ट्रेड करूंगा आपके लिए। तो जो लेवल्स में आपको दे रहा हूं ये मैं कल आपके डिस्कस भी करूंगा, इस लेवल्स पे क्या हुआ मार्केट। तो 26,550 के पास ही एक इस यहाँ पे वीकली सपोर्ट भी बढ़ रही है। तो क्या हो सकता है, कल मार्केट एक नैरो रेंज में फिर से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर भी आप सकते क्या है, तो मार्केट ने यहां ब्रेकआउट किया बहुत मुश्किल से, तो फिर मार्केट यहां बहुत देर जोन में रही है। वीकली टाइम फ्रेम 1 2 3 4 4 में 1 मंथ मार्केट यहां रही है। तो क्या हो सकता है, मार्केट अब यहां पर भी 1 2 3 और एक 4th वीक मार्केट रहेगा, फिर मार्केट हमें ब्रेकआउट दे, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यही बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और प्रीवियस डे का हाई ये मैंने आपको तभी बताया जब आप ऑप्शन सेलर के चार्ज में ना फंसे। तो क्या है वो मार्केट के लिए क्रूशियल क्या है,
कि मार्केट के लिए वीकली, मंथली और डेली सपोर्ट तो यहाँ पे बन चुकी है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। रेजिस्टेंस, जब तक मार्केट 26,829 का ब्रेकआउट देखे, इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देगी तो आपको अपर साइड में ट्रेड नहीं करना। तो अगर आपको पुट बाय करनी है तो 26,900 के पास का पुट बाय कीजिए, राइट। और उसका स्टॉप लॉस कहां रखेंगे वो बता देता हूं। अगर आप यहां पे सेल कर रहे हो, मतलब पुट बाय कर रहे हो, तो आपको उसका स्टॉप लॉस रखना है 27,000 के पास, राइट। तो 27,000 के पास एक स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देती है नीचे तरफ, तो एक बार देखें कहां जाती है मार्केट। तो पहला जो मेरा जोन बनेगा वो जोन बनेगा सर 26,410। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ, तो मेरा एक जोन बनेगा 26,276। और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो देन मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 26,251। एंड अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो देन फ्री फॉल इन द मार्केट, दैट इज अराउंड 26,000। नीचे अगर मार्केट जाती है तो मार्केट में फ्री फॉल देखने को मिलेगा, राइट। नीचे के दर्शन में आपको दिखा दिए। अब ये देखिए, ये एक हैंगिंग मैन बनकर क्लोज हुआ। ये एक लंबी सी रस्सी है, यहाँ पे एक आदमी लटका हुआ था, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो। हैंगिंग मैन में क्या होता है, मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है, इट मींस मार्केट में वीकनेस है। तो कुछ बैंकिंग स्टॉक जैसे आईसी बैंक और एससी बैंक मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमें ठीक देखने को मिल रहा है, राइट। तो ऑप्शंस बायर्स के लिए कह रहा हूं कि जब तक मार्केट कल का लो या कल का हाई ब्रेक नहीं करती तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अगर कॉल पुट करना तो यहां कॉल बाय करो, यहां पर पुट सेल कर दो, पुट बाय करो, दैट्स इट, राइट। और कितने मिनट हो गए हैं, 21 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट मेरे पास पूरे हैं। 5 मिनट में आपके लिए इंडिया मिक्स देखूं तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट्स है। और ये मेरी एक रेंज है, मैं आपको एक रेंज बता देता हूं। जब तक इंडिया मिक्स इसके बीच में है, इसके नीचे है और यहां तक नहीं जाता, तब तक मार्केट में पैनिक नहीं। इसके नीचे गया तो क्या मार्केट बहुत स्टेबल हो जाएगी, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे अच्छा होगा। मिड कैप की बात करते हैं, पिटाई मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी हो रही है। और इनका भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 200 डीएमए जो है 12,400 के पास है, 200 पॉइंट्स की बात है। यहां पर अगर मिलता है तो हमें इसको बाय करना है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो एक जो चीज बनी वो ये बनी 1 2 3 डोम बन चुका, राइट। एक डोम बनाकर मार्केट वापस से यहां से बाउंस बैक कर सकते। तो इसको भी देखें, चलिए मैं देखे जरा क्यों नहीं होता मेरा। चलिए नहीं, हाँ तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसका मंथली एनालिसिस। तो ये जो है ये प्रीवियस मंथ के लो के नीचे जाता है, प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो। और ये ऑलमोस्ट जो है मिड कैप स्टॉक में वीकनेस बनती हुई दिख रही है। तो मेरा जो मंथली सपोर्ट था 12,800 के पास था, उसका इसका ब्रेकडाउन दे दिया ऐसे नीचे प्रीवियस सेशन में ही। तो अब यहां पर क्या है, वीकनेस बनी हुई है। तो 12,800 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में अब मार्केट में काम करें। तो कुछ दिन के लिए मिड कैप स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो रेजिस्टेंस 13,600 के पास रहेगा और सपोर्ट है 12,800 के पास। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते तो ये भी एक हैंगिंग मैन इन्वर्टेड बना के क्लोज हुआ है। यहां पर इसको हम करेंगे येलो सन इंटरनेट। तो 13,154 एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट जो है वो 12,671 के पास है। तो ये 5 डीएमए की सपोर्ट है यहाँ पर मेरी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो लास्ट 5 जो कैंडल्स बनी है उसका जो है वो यहाँ पर इसने हमें बताया 5 वीक्स से सर, ठीक है। तो एक बार इसका डेली भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा चार्ट डिफरेंट दिख रहा है।
डेली टाइम फ्रेम पे चले तो ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्केट। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ सपोर्ट लेके वापस करता है 12,800 के पास में पुट बाय करूंगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी मेरी मंथली, इसकी आप रजिस्टर्स के रूप में करेंगे स्ट्रॉन्ग। जब तक ये 12,925 के ऊपर नहीं जाएगा तो मैं ट्रेड मतलब पॉजिटिव ट्रेड नहीं करूंगा, राइट। तो मुझे अपने आप को बचानी है कैपिटल। वही कहूँ ये बहुत चलिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कल का जो सीन बन रहा है वही दिख रहा है, सॉरी, कि अगर कल मार्केट 12,671 का ब्रेकडाउन देती है नीचे की तरफ मिड कैप स्टॉक्स में, तो कहां तक जा सकते हैं वो एक बार हम लेवल देख लेते हैं। तो मेरे लिए पहला जो नीचे लेवल बनता हुआ दिख रहा है वो एक हल्का सा लेवल है 12,662। इसको मैं ब्लैक से रिलेट करता हूँ। 12,600 के पास मार्केट आ सकता है, और अगर इसका ही ब्रेकडाउन देती है मार्केट तो देन मार्केट 12,500 के पास। और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगी तो एक स्टीप फॉल मुझे मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स 12,366। तो 12,500 के नीचे अगर बैंक मिड कैप स्टॉक जाते हैं तो आपको यहां पर एक 150 पॉइंट का इनकैश करने को मिलेगा, राइट। अपर साइड मेरे लिए थोड़ी सी प्रतिबंधित है, बट मैं वही बात करूंगा, स्ट्रॉन्ग रेंज में काम कर सकती है मार्केट। तो एक बार मिड कैप का भी क्या है हम यहां पर देख लेते हैं। मिड कैप ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें 28 अगस्त का एक्सपायरी हो चुकी है, तो सही है अभी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे 12,600 में सपोर्ट दिख रही है, 12,500 में मुझे एक्सपोर्ट दिख रही है, और 12,400 पे एक्सपोर्ट दिख रही है। हमने क्या बनाया 12,600 में रजिस्टर बिल्कुल सपोर्ट, 12,800 रजिस्टर्स और 12,366, 12,400 एक लास्ट जो है यहाँ पर यही बना यहाँ पर। तो यहाँ पर 12,800 जो मैंने आपको कहा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर्स रहेगा। देखिए 168 ओपन इंटरेस्ट खड़ा। तो जो ऑप्शन चेन बना रही है वो मैं आपको चार्ट में पहले से दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सपोर्ट के रजिस्टर्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेते। ये एनालिसिस है आपके लिए। अगर आपको बाइक एनालिसिस पसंद आया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।